इधर सूर्यवीर नाम का राजा अपने बेटे शौर्य से बहुत प्रेम करता है। शौर्य भी अपने पिता को उतना ही चाहता है। पुत्र, जब से तुम आए हो तब से हमारा जीवन ही बदल गया है। हमारे जीवन में सुख शांति के साथ साथ खुशहाली भी आ गई है। हमारे राज्य की प्रजा भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम जल्दी बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा। माताश्री, पिताश्री, आप जैसे महान और पराक्रमी राजा रानी का पुत्र होने का मुझे सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पिताश्री, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा नाम और गौरव को और ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। पुत्र, तुम अभी छोटे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत सोचो। चलो, अब रात हो रही है, अभी हमें भी आराम करना चाहिए। तुम भी अपने कक्ष में जाओ और सो जाओ। फिर शौर्य उसके कक्ष में गया और सो गया। उसी रात अचानक से एक सांप महाराज सूर्यवीर के पास आ जाता है और उन्हें काट लेता है। सुबह जब रानी उठी तो उन्हें महाराज के हाथ से खून बहते हुए दिखा और उन्होंने देखा कि महाराज होश में नहीं है। तो रानी जी तुरंत हल्ला करती है और सभी को बुलाती है। शौर्य को पता चलते ही शौर्य तुरंत वैद्य जी को लेकर आता है। वैद्य जी महाराज को जांचते हैं। वैद्य जी, पिताजी को क्या हुआ है? पुत्र शौर्य, राजा को किसी खतरनाक सांप ने काटा है। तो वैद्य जी, पिताजी की जान कैसे बचाई जा सकती है? पुत्र शौर्य, महाराज की जान सिर्फ एक तरीके से बचाई जा सकती है। बताइए वैद्य जी, मैं पिताजी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है पुत्र, तो सुनो। हरिपुर गांव में एक जंगल है, वहां जाकर तुम्हें एक अनोखी जड़ी बूटी लानी होगी। ठीक है वैद्य जी, मैं जल्द ही वो जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। उस जड़ी बूटी को लाना इतना आसान नहीं है पुत्र। उस जंगल में एक खतरनाक शिकारी रहता है जो वहां के मासूम जानवरों का शिकार करता है। तुम्हें किसी तरह उस शिकारी को अपने काबू में करना होगा और उसे बिना बताए उसके घर के पास लगी हुई जड़ी बूटी लाना होगा। और हाँ, याद रहे, उस शिकारी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम राजा के बेटे हो। शौर्य वैद्य की बात ध्यान से सुनता है और फिर जंगल से जड़ी बूटी लेने चला जाता है। वैद्य जी के मुताबिक यही वो जंगल है जहाँ वो जड़ी बूटी मिलेगी, मगर कहाँ? शौर्य जंगल में पहुंचकर जड़ी बूटी को ढूंढने की सोच रहा था कि तभी उसे एक जानवर के चिल्लाने की आवाज आती है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे जाने दो। शौर्य उस आवाज का पीछा करता है और करीब जाकर देखता है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे जाने दो। इतनी आसानी से अब मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। याद है ना, तुम्हारे उस बेचारी माँ का मैंने कैसे शिकार किया था? छोड़ो इसे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक मासूम जानवर का शिकार करते हुए। लड़के, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा जंगल है और यहाँ के जानवर मेरे हैं। मेरी मर्जी, मैं इनके साथ कुछ भी करूं।
कुशाल ये कहते हुए जैसे ही अपना हथियार उस मासूम हिरण पर चलाता है, तभी शौर्य तेजी से अपने हथियार से कुशाल पर वार कर देता है और कुशाल वहीं दर्द से गिर जाता है। ये देख वह मासूम हिरण वहाँ से भाग जाता है। तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा इलाका है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इन मासूम जानवरों का शिकार करते हुए, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम कर लूं। शौर्य ये कहकर उस शिकारी के घर की तरफ जाता है और चुपचाप जड़ी बूटी तोड़ लेता है। फिर शिकारी को अपने महल ले जाकर कैद कर लेता है। दूसरी तरफ राजा उस जड़ी बूटी को मिलते ही ठीक हो जाता है और महल में अपनी सभा के साथ बैठता है। पुत्र शौर्य, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी जान बचाई और साथ ही उन मासूम जानवरों की भी। राजा जब सभा में कुशाल को बुलाता है तो कुशाल राजा से कहता है, महाराज, आपने मुझे यहाँ कैद क्यों किया? क्योंकि तुम उन मासूम जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ कैद करवाया। याद करो, जब वो बेचारी हिरनी अपने बच्चों के साथ उस दूसरे जंगल में छुपी हुई थी, तब तुमने उसका शिकार करके कैसे बेरहमी से उसे मार दिया था। लेकिन महाराज, ये बात आपको कैसे पता? तुम शायद भूल रहे हो कि उस हिरणी के 3 बच्चे भी थे। मैं एक दिन जंगल की सैर पर निकला था, तभी मुझे उन मासूम बच्चों ने बताया कि कैसे तुमने बेरहमी से उनकी माँ का शिकार किया। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि बहुत जल्द तुम मेरी कैद में होंगे और फिर मैं सही समय आने का इंतजार कर रहा था। तो पिताजी ने इसलिए वैद्य जी से मुझे यहाँ भेजा था। वो जड़ी बूटी तो दूसरे जंगल में भी मिल सकती थी। हाँ पुत्र शौर्य, वैद्य जी को सब कुछ पता था और मैं चाहता था जैसे इसने उन मासूम जानवरों का शिकार किया, वैसे ही तुम इनका शिकार करो। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा।